न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। कल वीडियो में हमने बात की थी कि सरकार द्वारा चलाया गया ई ऑफिस पिछले कई दिनों से बंद है और ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर सरकारी तंत्र किस तरह से ठप हो गया है। वहीं आज वीडियो में दूसरी बात करते हैं सरकारी मुलाजमों के द्वारा जमा कराए गए अपने पैसे की, यानी हम बात करते हैं जनरल प्रोविडेंट फंड की, लीव सैलरी की, रिटायरमेंट ग्रेजुइटी की या फिर पेंशनर्स की। आप जानते हैं कि सरकारी मुलाजिम अपनी सर्विस के दौरान जो बचत करता है या फिर जो सेविंग्स करता है वो उम्मीद ये करता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊं तो उस समय वक्त पे उसे वो पैसा मिल जाए जो रिटायरमेंट के बाद उसकी मदद कर सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2023 से सरकारी ट्रेजरियों में जम्मू कश्मीर में हज़ारों लाखों करोड़ों के बिल्स जो है वो पेंडिंग हैं, लेकिन ऐसे में फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है इन बिल्स को क्लियर करने में। और ये सिर्फ जीपीएफ के बिल्स नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, लीव सैलरी, ग्रेजुइटी, पेंशनर्स और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं जिन्होंने सरकारी काम किए हुए हैं, उनके बिल्स भी जो है वो पेंडिंग हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो क्या काम कर रहा है। और दूसरा ये कि जब जम्मू कश्मीर के लिए इंटरिम बजट भी पेश हो चुका है, और तीसरा ये कि हम बार बार अगर ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पैसे की कोई कमी नहीं और केंद्र की तरफ से जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल फोकस और स्पेशल अटेंशन दी जाती है, खासकर वक्तन फवक्तन हम पैकेजेस की बात करते हैं, तो ऐसे में उन सरकारी मुलाजमीन का क्या। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन हैं जिनसे हमारी बात हुई, कैमरे पे आने से उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि इसके कहीं ना कहीं रिपरकशंस भी जो है वो हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारों ने ये कहा कि उन्होंने अपने बच्चों की शादियां करानी थी जो इस पैसे के ज़रिए जो है वो तय की गई थी। बहुत सारों ने ये कहा कि उन्होंने घर बनाने थे, कुछ ने ये भी कहा कि अपने घर रिपेयर करवाने थे, कुछ ने कहा कि माता बीमार है, पिता बीमार है, या फिर एलिमेंट्स को लेकर यानी बहुत सारे इश्यूज़ हैं बीमारियों को लेकर। कुछ ने ये कहा कि बच्चों की हायर एजुकेशन को लेकर जो है वो ये पैसा जो था प्लान किया था। लेकिन बार बार सरकार के द्वारा आश्वासन दिलाने के बाद भी सरकारी ट्रेजरियाँ जो है वो, सरकारी ख़जाने जो हैं वो खाली हो चुके हैं। क्या सरकारी ख़जानों पर बैंक्रप्सी हो चुकी है? क्यों पैसा ट्रेजरीज में नहीं है? और ख़ासकर अगर हम बार बार ये कहते हैं कि केंद्र की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल पैकेजेस की घोषणा की जाती है, जम्मू कश्मीर को काफ़ी तरजीह दी जाती है, और 2019 के बाद जब सारा निज़ाम बदला तो ऐसे में बैंक्रप्सी क्यों, ऐसे में सरकारी ख़जाने खाली क्यों? और ख़ासकर ये परेशानी का विषय जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए जो है बना है। और बहुत सारे सरकारी मुलाजिम जो जिनके साथ हमारी बात थी, उनका ये मानना था कि ये उनका हार्ड अर्न मनी है जो सरकार के पास उन्होंने एडवांस के तौर पर जो है वो जमा कराया। लेकिन 5 महीने बीतने के बाद भी अभी भी जीपीएफ जो क्लेम्स हैं वो सेटल नहीं हुए हैं। लीव सैलरी, ग्रेजुइटी और इसी तरह से हमने पेंशनर्स वगैरह की भी बात की कि उन्होंने भी लगातार जो है वो इस चीज़ की शिकायत की है। और ऐसे में सरकारी मुलाजिम और ख़ासकर वो मुलाजिम जो रिटायर हो चुके हैं, पिछले 5 महीनों से लगातार फाइनेंस डिपार्टमेंट और सरकारी ट्रेजरीज के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, और वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। और आपको मैं बता दूं कि अप्रैल 2023 में भी एक ऐसी नौबत बनी थी, एक ऐसी सिचुएशन बनी थी, और उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक फैसला लिया था जिसमें सरकार द्वारा लगभग 500 करोड़ रुपए की एक स्पेशल राशि जो है जिसका ऐलान किया गया था और वो रिलीज की गई थी जो पेंडिंग जीपीएफ केसेस थे ट्रेजरीज में। लेकिन इस बार अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और सरकारी मुलाजमीन जो है वो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू और इसके अलावा जो फाइनेंस कमिश्नर हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी पे, उनके ऊपर जो है वो नज़र लगाए रखे हैं कि कब कोई स्पेशल पैकेज का ऐलान किया जाएगा, कोई स्पेशल राशि जो है वो घोषणा की जाएगी, ताकि ये जो पेंडिंग जीपीएफ केसेस है, लीव सैलरीज हैं, ग्रेजुइटीज़ हैं, या फिर पेंशनर्स हैं, या फिर वो कंट्रैक्टर्स जो सरकारी कामों में काम कर रहे हैं, उनके पेंडिंग बिल्स जो हैं, और सरकारी ख़जानों में जो ताला लगा हुआ है उस ताले को खोलकर कम से कम इन लोगों को पैसा दिया जाए। और ख़ासकर सरकारी मुलाजमीन जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस पैसे से कोई ना कोई ज़रूरी काम जो है वो प्लान किया होता है। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।